कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया हमने? हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये क्या है, निगेटिव फीडबैक है, पहली चीज़। दूसरा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर वैलिड है, ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा। और तीसरा, ओपैम्प इनपुट करंट इज जीरो फॉर आइडियल ओपैम्प, ठीक है, फॉर आइडियल ओपैम्प। तो ये 3-4 बातें हमने ऑब्जर्व की और ये हमको ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं और क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट चीज़ें लगाते हुए हम क्या करेंगे, इसको केवल कैसे लगा के सबको सॉल्व करेंगे और इसका गेन निकालेंगे। क्या आएगा, तो हमें आर गिवन है, 2 केल्विन, जो सब कुछ गिवन है, जो हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ का वोल्टेज जीरो है तो यहाँ का भी वोल्टेज जीरो होगा, ठीक है। तो मैं इसको V इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलता हूँ, इसको V नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलता हूँ। V नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बराबर V इन्वर्टिंग टर्मिनल बराबर 0 वोल्ट फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, अब हमको क्या करना है, इस जगह पे हम गए और इस जगह पे KCL लगाते हैं, KCL एट VI, इनपुट पे हमने KCL लगाया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकलने वाले करंट को मैं जीरो मानता हूँ, ठीक है। आउटगोइंग करंट को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, यहाँ से ऐसे जो करंट निकल रहा है उसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ। तो इसलिए जो मेरी अप्रोच होगी इसको करने की, तो यहाँ पे मैं KCL लगा रहा हूँ, तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, ठीक है। तो VI माइनस V स्मॉल आई, ठीक है। तो VI हमारा जीरो है तो मैं जीरो लिखता हूँ ताकि को सॉल्व करने में ज़्यादा माथापच्ची ना हो। तो जीरो माइनस VI डिवाइडेड बाई R प्लस जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस ये XC को मैं अभी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख रहा हूँ। ये जो 2C का है तो इसको मैं इसका रिएक्टेंस लिख रहा हूँ X ऑफ 2C, ठीक है। इसका रिएक्टेंस या इम्पीडेंस कह लो, जो भी कह लो, ये मैंने लिख दिया। प्लस 0/2R, यहाँ से इधर के लिए देखो, यहाँ से इधर के लिए, ठीक। करंट कितना फ्लो करेगा, तो प्लस VI माइनस यानी 0 वोल्ट प्लस 0 वोल्ट माइनस VO डिवाइडेड बाई R प्लस 0 वोल्ट माइनस VO डिवाइडेड बाई XC, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू 0। ये सब हमने लिख लिया, ये हमारी KCL की इक्वेशन बन गई। तो यहाँ तो कितने पार्ट वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, सॉल्व करते समय कितने पार्ट तो यहाँ वैसे ही ख़त्म हो गए। अब चलते हैं आगे, ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस VI डिवाइडेड बाई R प्लस अगला 0 0 0, ये ठीक है, माइनस VO डिवाइडेड बाई R माइनस VO डिवाइडेड बाई XC। XC क्या होता है, 1/j⍵C होता है, ठीक है। तो इसको हम 1/j⍵C को क्या लिखूंगा मैं, तो 1/1/j⍵C, तो ये VO टाइम्स j⍵C हो जाएगा, ठीक है। या j⍵C लिखो, ओमेगा के टर्म में लिखना है, या फिर अगर एस के टर्म्स में, हाँ चलो j⍵C ही लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, माइनस j⍵C, ठीक है, j⍵C इंटू VO इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, चलो रीअरेंज करते हैं चीज़ों को। तो माइनस VI/R इज इक्वल टू VO कॉमन ले लिया, 1/R प्लस j⍵C, ये बन गया। तो इसको और अभी सॉल्व करते हैं। VI/R इज इक्वल टू VO टाइम्स अंदर में R1 प्लस RJ⍵C डिवाइडेड बाई R। तो ये वाला R कैंसिल हो जाएगा। VO/VI को हम क्या कहते हैं,
गेन कहते हैं। तो वी ओ अपॉन वी आई हमारा क्या आ गया, 1/-1 प्लस आर जे ओमेगा सी, ये हमारा गेन है। अब आप बात करते हैं हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, 3 dB गेन, -3 dB गेन, ठीक है। तो -3 dB गेन का मतलब क्या है, व्हाट इज -3 dB गेन। तो -3 dB गेन को क्या बोलते हैं, एक्चुअली जो हम पावर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पावर के लिए फॉर्मूला होता है 10 log, शायद 10 log 20 log, ठीक है, log P2 अपॉन P1, यानी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो अगर हाफ पावर हो जाती है ना इनपुट के, मतलब जो हाफ पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, 3 dB बोलते हैं, ठीक है, हाफ पावर को। तो ये कुल मिला के सॉल्व वॉल्व करके क्या आता है, 10 log 1/2, तो ये लगभग होता है -10 log(2), ये हाफ पावर होता है। हाफ पावर पे हमको पूछा गया है, ये पावर का गेन है। यहाँ 20 ही आएगा शायद, हाँ 20 आएगा, ऐसा ही कुछ है। तो 20, मैं इसका लॉग पहले लेता हूँ, ठीक है, और 20 log 2 ये 6 आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वोल्टेज के लिए बात करूँ, ठीक है, अगर हमें वोल्टेज के लिए सॉल्व करना है तो ये कुछ हो जाता है 10 log 1/2, ठीक है। तो जब इसे हम वोल्टेज की गेन करते हैं तो ये 3 dB आता है, ठीक। तो यानी जो हमारा वोल्टेज गेन हो रहा है वो 3 dB होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, I² R की वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ लॉग लेते हैं, log I²R। तो ये जो I2 है, ये 2 इधर चला वाला जाता है, तो जो वोल्टेज गेन है और पावर गेन में ऐसा कोई रिलेशन होता है, ठीक है। तो हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, हमें अभी 3 dB गेन चाहिए। तो 3 dB का गेन जो हमको कहाँ मिलता है, लगभग लगभग 1/√2 पे मिलता है, ठीक है, 1/√2 पे। 1/√2 को अगर हम लॉग लें, ठीक है, क्या आएगा, log ऑफ √2। तो अब तो एक चीज़ ये हमको डिसाइड करना है कि ये 3 dB क्या है, 3 dB का मतलब क्या है, ठीक है। तो 3 dB को हम ये भी कहते हैं 10⁻³ कर दिया लॉग ऑग में सॉल्व वॉल्व करके। तो ऐसे करके सॉल्व करना होता है। तो अब सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं 3 dB, ठीक है। तो अब हम जो गेन का अगर हम कर्व बनाए, मान लो ये हमारा गेन हुआ, ठीक। तो अगर एक फ्रीक्वेंसी है जिस पे हमारा गेन मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर होती है, इससे 3 dB डाउन आते हैं यार, ठीक है। जहाँ पे हमारा पावर हाफ हो रहा हो, क्या हो रहा हो, पावर हाफ हो रहा हो, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है F1, या इधर वाली F1, इस फ्रीक्वेंसी को 3 dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे तो हमें गेन मैक्सिमम मिलेगा, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे हमारी जो पावर है वो घट के 350% आ जाती है, और 50% के नीचे की पावर का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अब चलो हम 3 dB की बात करते हैं। 3 dB क्या है, ये हमने पावर का ग्राफ बनाया है, ठीक है, पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का।
तो हमने बोला कि गेन, ठीक है, 20 log P2/P1, ठीक है, P2/P1, 10 log P2/P1, हाँ 10 log P2/P1, इसको बोलते हैं डेसिबल। तो पावर के लिए जो हम गेन लिखते हैं P2/P1 10 log में लिखते हैं, ये हो गया पावर इन dB। तो पहले लिखते हैं क्या है यहाँ पे, पावर इन dB, इसको क्या बोलते हैं, 10 log P आउटपुट अपॉन P इनपुट, ठीक है। हाफ पावर कितना हो गया, हाफ पावर कितना हो गया, 10 log, ठीक है, 10 log P2/P1। तो हाफ पावर यानी जो हमारी आउटपुट पावर है वो इनपुट पावर की हाफ आ रही है, तो यानी ये आ गया 1/2, ठीक है। तो ये जो यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी है इसको 10 log 2, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 log लेते हैं, 2 करते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू आती है ये आती -3, ठीक है। तो जब भी हाफ पावर हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं 3 dB, यानी पावर हाफ हुई है, ठीक है, पावर इज हाफ। तो वोल्टेज कितना होगा, 1/√2। ये बात समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैं गेन इन वोल्टेज बोलता हूँ, गेन इन वोल्टेज, वो क्या होगा, I²2R अपॉन I1²R, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा लॉग, अगर आई कह लो या वोल्टेज, ये तो करंट गेन लिख रहा हूँ, चलो मैं वोल्टेज गेन लिखता हूँ, V²/R V1²/R। तो ये हो जाएगा V2² अपॉन V1² 10, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखेंगे हम 20 log V2/V1, यानी हाफ पावर पे जो हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ स्क्वायर हो रहा है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। तो अब आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो अगर पावर जो हमारा P2/P1, अगर ये 1/2 हो रहा है और हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है V2²/V1, तो इस केस में जो हमारा फॉर 3 dB, तो जो हमारा V2 गेन है V2/V1 का इस आएगा, ये कितना आ जाएगा इससे 1/√2। तो हमारा जो गोल है, ठीक है, आवर गोल इज V आउटपुट अपॉन V इनपुट, ये क्या होना चाहिए 1/√2 होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ऐसा गेन जिस पे हमारी जो जो गेन 1/√2 हो जा रहा है, पावर्स के टर्म में हाफ होता है तो इसलिए उसको 3 dB डाउन बोलते हैं। बट हम यहाँ वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो हमें VO अपॉन VI को क्या चाहिए, ये हमको 1/√2 लाना है। तो 1/√2 इसका गेन कब आएगा, इसका गेन 1/√2 कब आएगा, VO अपॉन VI शुड बी 1/√2 इज इक्वल टू -1 अपॉन R1 प्लस RJ⍵C, ठीक है। अगर मैं इसका मॉड ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा 1/√1 का स्क्वायर प्लस RJ⍵C, जे नहीं लिखना है यहाँ मुझे, R⍵C का स्क्वायर आएगा। तो अगर हमें इसको लिखना है, गेन हमको चाहिए, ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा 1 हो जाएगा। यानी √2 लाने के लिए, 1/√2 लाने के लिए इस टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो R⍵C का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो R⍵C की वैल्यू हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए अल्टीमेटली। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू
1/RC। ठीक है, इतने अगर ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं ओमेगा की तो हमको 3 dB डाउन हो जाएगा काम। ठीक है, अब 3 dB फ्रिक्वेंसी हमको निकालनी है, आर की वैल्यू हमको गिवन है, ओमेगा हमको निकालना है। ठीक, अब चलते हैं, पुट कर देते हैं और आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो R 2 किलो ओम, C जो है 1 माइक्रोफेरेड, तो 1/2 किलो ओम इंटू C जो है 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 2 किलो ओम 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, रखते हैं, कितना आता है, ये हमने ओमेगा निकाला गया है, ध्यान रखना ओमेगा निकाला है हमसे, अभी वो पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3 यानी 10 की पावर 3 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1000/2, यानी ये लगभग लगभग आ गया 500। बट हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, 2πf इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 500। हमसे पूछा गया है f इज इक्वल टू 500/2π, जो कि हर्ट्ज में कितना होगा। ये आ जाएगा 79.577। ठीक है, 79.577। तो यहाँ जो हमारा आंसर आ रहा है 79.577। अब इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 79.58। तो इसका ये वाला आंसर करेक्ट है। तो इस तरह हमने निकाला 3 dB डाउन फ्रीक्वेंसी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उनको